हेलो स्टूडेंट, तो आ गए हैं फिर से एक और नई क्लास के साथ। आज हम करेंगे प्रश्नावली 11.2 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। कौन सी क्लास के लिए? क्लास 9th के लिए। तो मेरा नाम है गौरव। आइए सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 3। और इससे पुरानी वाली क्लासेस में मैंने सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 करवा चुके हैं। तो सवाल नंबर 3 पढ़ते हैं कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है और पाई का मान कितना ले सकते हैं? 3.14। तो हम इसका हल करना स्टार्ट करते हैं। जो जहाँ से मुझे दे रखा है वहाँ से हल करते हैं। तो सबसे पहले मुझे दे रखा है आर का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो और क्या लिखेंगे? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, तो ये होता है उसके अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से मान रखेंगे, हम वैल्यू रख देते हैं 3 मल्टीप्लाई। अब देखना आर का पाई का मान क्या रखेंगे? 3.14। तो 3.14 गुणा आर का मान रख देते हैं 10 × 10, यानी आर की जगह कितना रख सकते हैं? ये। अब हम क्या करेंगे? इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी गुणा कर लेते हैं। गुणा करने पर कितना आ जाएगा? दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 9.42 और गुणा कितना आ जाएगा? 100। अब यहाँ से देखेंगे पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे। अब ऐसा करने पर क्या हो जाएगा? ये देखना, ये 100 से ये 100 कट जाएगा और जो बचेगा वो इसका क्या आ जाएगा? आंसर बन जाएगा। यानी क्या है मेरे पास? सेंटीमीटर में आंसर यही आ गया। सवाल नंबर 4 को भी अगले पेज पे। तो ये रहा सवाल नंबर 4। तो उसको भी पढ़ते हैं कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या पहले से क्या है? पहले से त्रिज्या क्या आती है मेरे पास? 7, और उसके भरने के बाद कितनी हो जाती है? 14 सेंटीमीटर हो जाती है। तो इन दोनों में स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का क्या निकालना है? मुझे अनुपात ज्ञात करना है। तो हम इसको इस तरह का समझते हैं। कैसे समझेंगे? कि एक मेरे पास बलून है, यानी गुब्बारा है। वो कितना था पहले? फुलाने से पहले कितना था? उसकी त्रिज्या 7 थी। तो त्रिज्या कितनी है मेरे पास? पहले 7 सेंटीमीटर है। और जब फुलाने के बाद यानी गुब्बारा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाने पर उसकी त्रिज्या कितनी हो जाती है? 14 सेंटीमीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम देखेंगे, क्या देखेंगे यहाँ से? क्योंकि 2 केस बनेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे केस फर्स्ट में लिखेंगे और उनका क्या बता लिख देंगे। तो यहाँ से क्या हुआ है? हल होना स्टार्ट हुआ है यहाँ से हमारा। देखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। तो यानी आर का मान मुझे पता है, जब क्या नहीं है मेरे पास? जब उसमें गैस नहीं भरी हुई है, गुब्बारे में हवा नहीं भरी हुई है, तो आर का मान कितना है मेरे पास? 7 सेंटीमीटर। और जब हवा भर दी है तो उसका त्रिज्या कितनी है मेरे पास? 14 सेंटीमीटर। अब हम दोनों के लिए क्या लिखेंगे? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का लिखेंगे यहाँ पे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4π3। और इसी तरह दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा? दूसरे वाले के लिए भी सेम हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या करेंगे? आर का मान क्या लेना पड़ेगा? मुझे डिफरेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों आर का मान सेम नहीं ले सकते। इसको कैपिटल आर ले लेंगे, इसको स्मॉल आर ले लेंगे। तो इसके लिए भी मैंने क्या लिख दिया है? फॉर्मूला लिख दिया है। अब हम क्या करते हैं? इनके मान यहाँ रखते हैं। तो देखेंगे, लिखेंगे कि 4 × 22/7 गुणा आर का मान कितना रखेंगे? 7 × 7, क्योंकि आर का मान 2 है। और देखना एक साथ से एक साथ कट जाएगा। और इसी तरह यहाँ भी रखते हैं कि 4 22/7, आर का मान कितना रखेंगे? 14 × 14। अब देखना 14 से ही कट जाएगा कितनी बार? 7 बार कट जाएगा। सॉरी, 14 से 7 बार नहीं कटेगा। 14 से कितनी बार कटेगा? ये 2 बार कट जाएगा। और यहाँ से जो बचा वो लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना बचा? 4 × 22 × 14 × 2। अभी इनको काटेंगे नहीं। और यहाँ से जो बचा कितना लिख लेंगे? 4 × 22 × 7। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि मुझे क्या निकालना है? दोनों का अनुपात निकालना है, गुब्बारों का अनुपात। तो यहाँ लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे? अनुपात लिखेंगे। अब हम अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? अनुपात लिखेंगे पहले। और अनुपात में क्या किया जाता है कि जो संख्या आगे होती है उसको ऊपर लिखा जाता है, यानी ये वाली संख्या को ऊपर लिखा जाएगा और ये वाली संख्या यानी ये वाली संख्या को नीचे की तरफ लिखा जाएगा। तो लिख देते हैं कि कितना आ जाएगा? 4 × 22 × 14 × 2। अब देखना 4 से और ये 22 दोनों ये दोनों कट जाएंगे। 7 से ये कटेगा 2 बार, और जो बचेगा उसको यहाँ पे लिखा जाएगा। ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, यानी 1 बचा। और इन दोनों को गुणा करने पर यहाँ पे कितना बचा मेरे पास? 4। अब इनको अनुपात में लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा? ऊपर वाली संख्या को आगे लिखा जाएगा और नीचे वाली संख्या को पीछे लिखा जाएगा। इसी तरह क्या हो जाएगा? इनका अनुपात ये आएगा। इसी तरह क्या होता है? हमारा सवाल नंबर 4 भी हल होता है। अब हम इसका सवाल नंबर 5 करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।